आखिर पितृपक्ष में पिंडदान करना क्यों ज़रूरी है? आज के समय में तो हमारा जो समाज है वो शास्त्रीय जो गतिविधियां हैं, शास्त्रीय जो कर्मकांड है, उनसे बिल्कुल विमुख हो चुका है। बहुत से तो ऐसे लोग आज के समय में आपको मिल सकते हैं जिनको कि अगर आप पूछेंगे कि पिंडदान इत्यादि क्या होता है तो उनको ये पता ही नहीं है कि पिंडदान होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये। अब जबकि हमारे जो पितृ हैं, जो पूर्वज हैं, अगर वो सद्गति को प्राप्त हुए हैं कर्म अनुसार तब तो ठीक है। अगर वो सद्गति को प्राप्त नहीं हुए हैं और हम पिंडदान, नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि अगर कर्मकांडीय विधान नहीं अपनाते हैं तो फिर आपको क्या होगा? परिवार में सभी के सभी बीमार रहेंगे। हर व्यक्ति का किसी न किसी प्रकार की बीमारी की दवा चलती रहेगी और किसी का किसी से किसी प्रकार का कोई तालमेल नहीं रहेगा। आपसी मतभेद अपने परिवार में रहेगा, जिससे कि कभी भी किसी भी प्रकार का आपकी फैमिली में, आपके परिवार में आप विकास नहीं कर पाएंगे। किसी प्रकार का आप विकास नहीं कर पाएंगे। और तीसरी चीज़, आपका जो इनकम होगा वह अनायास की ही चीज़ों में नष्ट हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। और जिसको कि आप सब प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, इस प्रकार की चीज़ों का नाम देते हैं, इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, घटनाएं हैं, आपके परिवार में बहुत ज़्यादा होंगी। हमारे ऋषि मुनियों ने वैदिक काल से ही हमारे पितरों के निमित्त यह श्राद्ध पक्ष, जिसे कि हम पितृ विसर्जन अथवा पितृपक्ष के रूप में जानते हैं, इसको उन्होंने बनाया कि इस स्थिति में, इस समय में सभी लोग जो कि इससे आने वाले समय में इन सब चीज़ों पर जो विश्वास नहीं भी करेंगे, तो जब यह समय शुरू होगा तो वो भी एक बार ये सोचने के लिए जो है ज़रूर प्रयास करेंगे कि आखिर यह पितृपक्ष का जो समय बनाया गया है वो आखिर क्यों बनाया गया। लोग आज के समय में तमाम प्रकार की समस्याओं से पीड़ित हैं और उनका हमेशा यही शिकायत रहता है कि हम इस बीमारी की दवा, अच्छी दवा कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से हम इसका इलाज करा रहे हैं, लेकिन हमारा ये बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यह होता है कि आपके जो पितृपक्ष से, यानी आपके जो पितृ हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं, प्रेत योनि को प्राप्त हैं अथवा निम्न स्तर की योनि में या वासना देह में वो भटक रहे हैं, भूख प्यास से वो व्याकुल हैं, उन्हें किसी प्रकार से भोजन और पानी का व्यवस्था नहीं है और जिससे कि वह तृप्त हो सके। तो वो क्या करेंगे? अपने ही लोगों को तो परेशान करेंगे। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा जो होता है, जो कुछ कर नहीं पाता है, तो सारी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का उम्मीद अपने अभिभावक से रखता है, उसके जो गार्जियन माता पिता होते हैं उनसे ही रखता है। उसी प्रकार से ये जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, इन अतृप्त आत्माओं को भोजन, पानी इत्यादि प्रदान करने के लिए यह पितृपक्ष का जो है विधान बनाया गया है, जो शास्त्रगत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पितरों के निमित्त अगर उनके वंशज किसी प्रकार का कोई बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, पिंडदान, ज्ञा श्राद्ध इत्यादि करते हैं तो ही उनको प्राप्त होता है, अन्य किसी के द्वारा करने पर उनको प्राप्त नहीं होता है। या अगर आप ये सोचें कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्हें किसी के द्वारा भी लाभ हो सकता होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर उनका जो वंश है, उनका जो कुल है, उसी से संबंधित सदस्य यदि पिंडदान, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, ज्ञा श्राद्ध इत्यादि करता है तो उनको प्राप्त होगा, अन्य किसी के करने से उन्हें प्राप्त नहीं होगा। और इसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बात है कि आपने अगर पिंडदान किया श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में, तो क्या वह पिंडदान आपके पूर्वजों को प्राप्त हुआ या नहीं? क्यों? क्योंकि आज के समय में जो भी पंडित जी कर्मकांडीय, वेद पाठी, ब्राह्मण इत्यादि जो कराते हैं कर्मकांड, क्या उनके अंदर इतनी योग्यता है
या श्लोकों को, मंत्रों को उन्होंने इतनी शुद्धता उसमें ला दी है, इतना मतलब आप कह सकते हैं सिद्धता उसमें प्राप्त कर ली है कि उसके द्वारा यदि किसी जो है स्थूल पदार्थ से उसका वो प्रयोग करते हैं तो उसमें उसका सूक्ष्म पदार्थ निकाल करके उन जीवात्माओं को वो प्रदान करने में सक्षम है भी या नहीं, जिसके लिए कि आप पिंडदान कर रहे हैं। क्योंकि अगर उनके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं होगी, क्षमता नहीं होगी, योग बल नहीं होगा, तो फिर आपका सब किया कराया बेकार होगा। फिर उस स्थिति में आपके द्वारा किया गया जो भी, चाहे वो नारायण बलि हो, त्रिपिंडी श्राद्ध हो, ज्ञा श्राद्ध हो, पिंडदान हो, जो भी है वह है आपके पूर्वजों को प्राप्त नहीं होगा। आप यह करके निश्चिंत भी हो जाएंगे कि हाँ, अपने पूर्वजों को निमित्त हमने ये जो है किया श्राद्ध इत्यादि, लेकिन वह उनको प्राप्त नहीं होगा। और इन जो सूक्ष्म, ये जो सूक्ष्म जगत की अतृप्त आत्माएं होती हैं जिसमें कि हमारे आपके पूर्वज जाते हैं, उनको भोजन में सूक्ष्म पदार्थ ही प्राप्त होता है। अगर हम स्थूल, अगर उनके सामने आप जो है पिंड बना के रखते हैं, वो पिंड वो कभी नहीं खा सकते, क्योंकि वो स्थूल शरीर को त्याग चुके हैं। हम आप इस स्थूल शरीर के द्वारा सब कुछ खाते हैं, लेकिन हमारे ही आपके स्थूल शरीर में वो सूक्ष्म शरीर समाया हुआ है। तो जो सूक्ष्म शरीर है उसको सूक्ष्म भाग ही चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आने वाले वीडियो में हम इस पर और अच्छी जानकारी देंगे और जो है आपको